और गलवान में चीन के पीछे हटने की खबर के बाद इस बात की चर्चा काफी जोरों पर है कि क्या अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं उन्होंने इसमें भूमिका निभाई है। खबरों के मुताबिक दोनों सेनाओं के बीच बफर जोन बनाने और चीनी सेना के पीछे हटने को लेकर सहमति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच जो बातचीत हुई थी उसके बाद ही संभव हो पाया है। हालांकि पैंगोंग त्सो और लेक को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है और ये माना जा रहा है कि टकराव के मुद्दे को एक तरफ रखकर दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ने की नीति के तहत ये समझौता हो पाया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग ही से कूटनीतिक लाइन पर रविवार 5 जुलाई को मुलाकात की थी और ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख की यात्रा के ठीक अगले दिन हुई थी। हम सीधा रुख करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, हम जानते हैं कि अजीत डोभाल जो हैं वो एक बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं और किस तरह से ये जो मामला है उनमें उनकी कितनी भूमिका रही है, किस तरह से ये जो बातचीत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही थी, कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जो हैं वो जारी थी और अब कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक नतीजा आता हुआ नजर आ रहा है। क्या भूमिका थी अजीत डोभाल की? अदिति, जो मिस्टर अजीत डोभाल हैं वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चाइना मैटर्स पर, इसलिए उनकी भूमिका काफी अहम है। जुलाई 5 को उन्होंने 2 घंटे जो है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे 2 घंटे लगातार बातचीत की थी। उसमें उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया था भारत की तरफ से कि भारत जो है वो अपनी सोवरेंटी पे कोई हमला जो है वो मानने वाला नहीं है। यही नहीं कि और जो चाइना जो है वो अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपने आप अपनी मनमर्जी से चेंज नहीं कर सकता और दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 2 टूक उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने ये भी साफ किया था कि जो दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, उसे डिस्प्यूट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और जो अभी ऑलरेडी मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत की जा रही है, लेकिन बातचीत चलती रहनी चाहिए, लेकिन इसे यूनिलैटरली बदला नहीं जा सकता। ये संदेश जो है वो काफी तीव्रता से उन्होंने दिया था। हालांकि चाइना की तरफ से भी वो जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो काफी बेलिजरेंट थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि जो गलवान में जो हुआ सही क्या है गलत क्या है, चाइना भी अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करना जानता है। जिसके ऊपर मिस्टर अजीत डोभाल का कहना था कि भारत जो है वो चाइना के एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज को वो मानेगा नहीं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी जो बातचीत थी वो हुई, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टूक अपनी तरफ से जवाब दिए, एक स्ट्रैटेजिक और एक साथ में इकोनॉमिक। स्ट्रैटेजिक तौर पर इसलिए क्योंकि भारत ने भी अपनी तरफ से पूरी कैपेबिलिटी जो है वहां पे लेह लद्दाख में खड़ी कर ली है और इकोनॉमिकली भारत ने जो एक स्टेप्स लिए आत्मनिर्भर का जो संदेश दिया है वो भी चाइना को कहीं ना कहीं खला है। जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।